अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज से हमारी सीरीज का आगाज हुआ है एंड उन सीरीज को मैंने नाम दिया है मैजिकल सीरीज। जैसे कि पिछले 2 वीक्स के अंदर जिस तरह से मिस आमनू बशीर ने आपको गाइड किया था, आपको प्रॉपर सीरीज के थ्रू हर टॉपिक पे क्लैरिटी दी थी, सेम एज इट इज अब मैं भी वही चीज करूंगी। हर टॉपिक के ऊपर आपको अपने वेस के साथ गाइड करूंगी। इसी तरह से नेक्स्ट वीक के अंदर कोई और एडमिन होगा, उससे नेक्स्ट वीक के अंदर कोई और एडमिन होगा। तो हमारा ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसमें किसका बेनिफिट है? डेफिनेटली आपका बेनिफिट है। हम लोग इतने काबिल कैसे हो गए हैं कि यहाँ पे सेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, इवन की सीरीज क्रिएट कर रहे हैं अपनी। अगर आप लोगों को मैं एक मोटी मोटी बात बताऊं तो सीरीज उन लोगों की क्रिएट होती है जो कि एक बहुत बड़े नेटवर्कर्स होते हैं या बहुत बड़े लीडर्स होते हैं। जितने इंडियन लीडर्स हैं, जितने इंडियन नेटवर्कर्स हैं, उन सब की सीरीज बनी हुई है। ठीक है, उन सब ने अपनी सीरीज बना के रखी हुई है। सेम एज इट इज की जिस तरह से आज रॉयल मीडिया पाकिस्तान के थ्रू हम एक स्टेज पे पहुंचे हुए हैं, आप भी ऐसे ही एक स्टेज पे पहुंच सकते हो। बट इट टेक्स टाइम। आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, जितना हो सकेगा आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप काबिल नहीं होगे आप यहाँ तक नहीं पहुंचोगे। अब सीन करके मैसेज आप लोग छोड़ देते हो, रिस्पेक्ट आप लोगों के अंदर है नहीं, तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों को गाइड करते हुए भी हमें अच्छा लगेगा? हमारे दिल भी नहीं करेगा आप लोगों को गाइड करने का। मैं एक अपनी बात नहीं कर रही, बाकी एडमिन्स की भी बात कर रही हूँ। हम जितने 8 से 10 एडमिन्स हैं, ठीक है, हम लोग यही तवक्को करते हैं आप लोगों से कि एटलीस्ट आप रिस्पेक्ट शो कर दिया करें थोड़ी बहुत। रिस्पेक्ट ये नहीं होती कि आप जी जी हाँ जी इस तरह से बात करना। आप हर एक मोड़ पर, हर एक मौके पर रिस्पेक्ट शो किया करें। चाहे वो मैसेज है, चाहे वो कोई और चीज है, चाहे आपसे कम्युनिकेशन की जा रही है, चाहे आपको सेशन दिया जा रहा है। मुझे एक बात बताएं कि मैं कम्युनिटी में सेशंस देना छोड़ देती हूँ, मैं जस्ट अपनी टीम को ही सेशंस देती हूँ, मैं अपनी टीम को ही ग्रो करती हूँ। तो आप लोग के साथ गलत है ना, क्योंकि आप लोग तो कम्युनिटी का पार्ट हो और मैं एडमिन भी हूँ। आप लोग आगे क्वेश्चन करोगे कि भाई मैम मरियम अपनी टीम को सेशंस देती हैं, हमें नहीं देती। ठीक है। अब यहाँ पे क्या सीन है कि अगर आप लोगों को मीटिंग्स दी जा रही हैं, सेशंस रखे जा रहे हैं, सीरीज रखी जा रही हैं, आप लोगों पे इसका असर ही नहीं होता। आई डोंट नो किस सोच के साथ चल रहे हैं सब। आई डोंट नो आप लोग यहाँ पे हो किस लिए। अब मेरा टॉपिक आज का यही है कि आ नेटवर्कर जर्नी, एक नेटवर्कर की जर्नी क्या होती है, एक नेटवर्कर है क्या। ठीक है। आज के सेशन के अंदर यही मैं क्लैरिटी दूंगी, यही चीज मैं गाइड करूंगी। आगे मूव ऑन करते हैं। हु आई एम, इस प्लेटफॉर्म पे किस जो है वो लेवल पे वर्क कर रही हूँ, और इस सिस्टम को मैंने कब ज्वाइन किया सब बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, माई सेल्फ मरियम आमिर, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट और सीनियर एडमिन एट रॉयल्स कम्युनिटी पाकिस्तान। और इस प्लेटफॉर्म से तकरीबन 10 लाख रुपए मैं अर्न कर चुकी हुई हूँ, और मेरी कोई ज्यादा उम्र नहीं है, मैं जस्ट और जस्ट 20 साल की हूँ। मेरे से छोटी, मेरे से बड़ी हर लड़की सिस्टम को ज्वाइन करके अच्छे से अच्छा अर्न कर सकती है। फर्स्टली तो मोस्ट वेलकम उन मेंबर्स को जिन्होंने अभी न्यूली इस सिस्टम को ज्वाइन किया है, जिन्होंने रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है, हमारे सिस्टम को, हमारी कम्युनिटी को। आपको मैं दिल से वेलकम करती हूँ। सेकेंड थिंग ये कि आपने बहुत अच्छे से लर्निंग करनी है, फर्स्टली सीखना है, देन आगे ग्रो करना है। हर इंसान कामयाब तब होता है जब वो सीखता है। अगर इंसान कहता है मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आता है, और दूसरी साइड पे वो कामयाब भी नहीं हो रहा, तो वो खुद को तसल्लियां दे रहा है, जस्ट अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे एक स्लाइड शो हो रही होगी, रिचेस्ट पर्सन इन नेटवर्क मार्केटिंग। कोई बहुत बड़ा सेशन नहीं है, जस्ट 30 मिनट्स का ये सेशन है। इसके अंदर आपको मैं इतनी चीजें बता दूंगी कि आप नेटवर्किंग के अंदर ग्रो कैसे कर सकते हो। फिर अगर कोई मेरे इनबॉक्स में आया कि मैम हमें रिजल्ट नहीं आ रहा, या मैम हम ग्रो नहीं कर सक रहे, ट्रस्ट मी, मैं सीधा ब्लॉक करूंगी, कम्युनिटी से भी इसको रिमूव कर दूंगी। ये सेशंस, ये मीटिंग्स किस लिए होती हैं? अरे भाई आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए होती हैं। आप जब यही अटेंड नहीं करते हो तो गुस्सा आता है, डेफिनेटली गुस्सा आता है, इतनी मेहनत होती है। अब एक बात बताएं, जो लोग इस मीटिंग में नहीं आते, ठीक है, जो लोग मीटिंग ज्वाइन नहीं करते, क्या सिर्फ उनकी ही मसरूफियात है, हम एडमिन्स की नहीं है? ठीक है, मैं मिस एमन, हम तो लड़कियां हैं, हमें घर के भी काम होते हैं। ठीक है, हमें घर में 100 काम होते हैं, वो सब कुछ साइड पे रख के पीडीएफ बनाना, देन टाइम पे आके सेशन देना, तो क्या ये सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या हम पे फर्ज हो चुका हुआ है? हम किसके लिए कर रहे हैं? डेफिनेटली आप लोगों के लिए कर रहे हैं। ठीक है। खैर, अब यहाँ पे एक स्लाइड शो हो रही हो कि रिचेस्ट पर्सन इन नेटवर्क मार्केटिंग, के नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे ज्यादा अमीर तरीन लोग। ये तो मैंने तीन, ये जो टॉप 3 है सिर्फ उनको मैंने मेंशन किया है, बाकी 72 और ऐसे मेंबर्स हैं जो कि नेटवर्किंग से बिलियन खरबों के अंदर कमा चुके हुए हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट एक सर्च शो हो रहे होंगे, ज्वाइन फर्नांडो फ्रैंको, ये स्पेन से बिलोंग करते हैं।
एंड अगर मैं इनकी अर्निंग की बात करूँ तो इनकी अर्निंग मैं सच में मुझसे कैलकुलेट भी नहीं की जा रही थी, ठीक है। मेरा मैथ कमजोर है, बहुत ज्यादा ही कमजोर है, बट जब मैंने ये अर्निंग देखी तो मुझे अपनी मैथ जो थोड़ी बहुत आती थी वो भी भूल गई, ट्रस्ट मी। और मैं यहाँ पे नेटवर्कर काम कर रही हूँ, मुझे डिजिट्स ही नहीं काउंट करने आ रहे थे। तो अपने आप को इतना काबिल बना लो, अपना बैंक बैलेंस, अपनी अर्निंग इतनी कर लो कि लोग वो डिजिट्स ही ना काउंट कर सके, ठीक है। अब ये अगर थोड़ा मोटा मोटा मैं बताऊं तो 13 करोड़ 2 लाख रुपए अभी तक की उनकी नेटवर्क मार्केटिंग से ये अर्निंग है, ठीक है। और सेकंड पे आपको एक वुमेन शो हो रही है, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज इंटेलिजेंट, एक लड़की है, ठीक है। और इन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया होगा, रिजेक्शन फेस की होंगी, सेम एडिटिव हमारी तरह स्टार्टअप किया होगा। बट आज ये इतने टॉप 3 में कैसे आ रही हैं? डेफिनेटली इस तरह से आ रही हैं कि वो कंसिस्टेंट रही हैं, वो नेगेटिव नहीं हुई, उन्होंने अपना वीएन क्लियर रखा है, उनकी वाई क्लियर थी कि मुझे करना क्यों है, ठीक है। अब जैसे कि सर की अर्निंग मैंने आपको बताई, इसी तरह से मैम की भी करोड़ों रुपए के अंदर है भी डॉलर, करोड़ों डॉलर। इसी तरह से सर अलान है, ठीक है, ये इनकी भी करोड़ों रुपए के अंदर अर्निंग है, ठीक है। और ये जो मिस है, ये यूएसए से बिलोंग करती हैं, मैं इनकी थोड़ी सी जर्नी पढ़ रही थी कि यूएसए में जब इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की थी, फर्स्ट इन्होंने कदम रखा था, तो इनको बहुत से लोगों ने गलत कहा था, इवन कि इनकी फैमिली ने इनका साथ छोड़ दिया था। जब आज ये खरबों इतना डॉलर कमा चुकी हुई है, तो आज जितने भी इनके घर वाले हैं उन सबको यही पाल रही हैं। बेशक ये मैरिड हो चुकी हुई है, बट अभी भी अपने घर वालों को यही लेके चल रही हैं, ठीक है। इनके घर वाले इनसे पूछे बगैर एक ऑप्शन, ये कह लो कोई एक स्टेप भी नहीं लेते होते, जो ये कहती हैं वही होता है। किस चीज की पावर है? पैसे की, डॉलर्स की। तो नेटवर्किंग के अंदर आप किस लिए आए हो? आपका क्या जहन बना हुआ है कि बंदे घेरने हैं, सिर्फ बंदों को ज्वाइन करवाना है यहाँ पे बंदों को जो है वो बातों में घुमा के लेके आने? नो, नेटवर्क मार्केटिंग एक इतना खूबसूरत बिजनेस है, इतना खूबसूरत बिजनेस है। आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, आपकी उम्र कितनी है, आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं है, डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है? आपकी स्किल्स, आपका दिमाग, आप सोचते कैसे हो, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि नेटवर्क मार्केटिंग वो बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर आप खुद को इंडिपेंडेंट बना सकते हो फ्रॉम द डे वन। आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हो यहाँ पे। ये नहीं कि प्यार मोहब्बत के चक्कर चलाने हैं, या आपको जो है वो यहाँ पे रिलेशनशिप्स इस तरह से क्रिएट करने हैं कि वो नेगेटिव हो। नो, पर्सनल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? किसी के साथ अच्छी बातचीत करना, किसी के साथ अच्छा इखलाक रखना, दैट इज पर्सनल रिलेशनशिप्स, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है कि सोशल नेटवर्क्स को आप एक्सपेंड करते हो बिजनेस रीच के लिए। अब मैं एक बात बताती हूँ यहाँ पे कि हम ये जितने भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जितने भी एड्स लगाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम क्या लिखते हैं? ऑनलाइन बिजनेस। डेफिनेटली हम किसी सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो हम उसको ऑनलाइन बिजनेस का नाम दे रहे हैं ना, ठीक है। तो हम जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपने सोशल नेटवर्क्स के थ्रू अपने बिजनेस को मजीद आगे बढ़ाते हैं, जिससे हमारा नेटवर्क और स्ट्रांग होता है और आगे बढ़ता है और हमें अर्निंग होती है, ठीक है। ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ठीक है, जिसके थ्रू आप टीम क्रिएट कर सकते हो। अब बहुत से लोग कहते हैं कि बंदे घेरना होता है, यहाँ पे रेफल करना होता है, बंदों को बुला फुसला के लेके आना होता है। एंड हाँ, वन मोर क्वेश्चन, लोग कहते हैं कि ये हराम है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग की आज हिस्ट्री पढ़ रही थी, ठीक है, और वहां पे मैंने देखा तो ना इसको हलाल कहा गया है तो ना इसको हराम कहा गया है। ये उस वक्त की चीजों पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी में क्या वर्क कर रहे हो, उस कंपनी की क्या एक्टिविटीज हैं, उस कंपनी की क्या ऑब्जेक्ट्स है जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो, ठीक है। अब आया उस कंपनी के अंदर जो है वो कोई प्रोडक्ट सिस्टम ही नहीं है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात कर देती हूँ कि उस कंपनी के अंदर सूद चल रहा है, स्टार्ट से सूद चल रहा है, तो डेफिनेटली वो हराम है, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को हम दोनों कैटेगरीज में ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे मैंने एक चीज लिखी हुई है कि हाँ, 1970 और 1990 में नेटवर्क मार्केटिंग बनी थी। अब ये कंफ्यूजन किस लिए, मैं बताती हूँ। जब 1969 में नेटवर्क मार्केटिंग आई थी तो किसी ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, लोग कहते थे नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो फ्रॉड है, स्कैम है, इससे इन लोग कामयाब नहीं हो सकते। उसके बाद फॉर द टाइम नेटवर्क मार्केटिंग बहुत लो चली गई थी, बहुत लो चली गई थी, जैसे कि इसको कुछ समझा नहीं जाता था। फिर 1990 में नेटवर्क मार्केटिंग का वो दौर आया कि जो लोग इसको गलत कहते थे उन्हीं लोगों ने इस सिस्टम को ज्वाइन किया, नेटवर्किंग को, और उन्होंने ही इस नेटवर्क मार्केटिंग को कामयाब किया, जो कि आज हम नेटवर्क मार्केटिंग का वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। उन्हीं लोगों की वजह से आज ये नेटवर्क मार्केटिंग इतना ग्रो करा है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ ना कि नेटवर्क मार्केटिंग किंग कौन है,
सच में मैंने गूगल पे सर्च आउट किया कि हु इज द नेटवर्क मार्केटिंग किंग, मुझे एक आंसर भी नहीं मिला। मेरे सामने पता नहीं कितने लोग आ गए, एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक, जो कि मैं खुद भी नहीं लिख पाई। ठीक है। तो आप, नेटवर्क मार्केटिंग कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप भी नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो। आप भी नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू किंग और क्वीन बन सकते हो, पैसों में भी, जिंदगी में भी, सोशल लाइफ में भी, अपनी टीम लीडर में भी। ओके। अब यहाँ पे एक और चीज है कि एक अच्छा नेटवर्क मार्केटर हम कैसे बने, एक अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग हम कैसे करें। ठीक है। कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर तो बी ऑब्जेडेंट होकर, यानी कि अच्छे से सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो ये पॉइंट्स नोट आउट कर लीजिएगा। रिकॉर्डिंग तो इसकी मिलेगी नहीं, क्योंकि वो मेरे पास ही होगी, वो यूट्यूब पे नहीं होगी। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट जो है वो लिखा हुआ है कि चूज द राइट कंपनी। वो डेस्टिनेशन चूज करो, वो राइट वेबसाइट यूज करो जहां से आपको अर्निंग भी हो। अर्निंग कैसे करनी है, खुद से करनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी, एक वेबसाइट ऑलरेडी फ्लोप है मार्केट के अंदर, वो बिल्कुल डेड हो चुकी हुई है। ठीक है। और फोर्सेज की बात कर लेते हैं। मिस्टर लाडो ऑलरेडी फोर्सेज को छोड़ चुके हैं, उनको फोर्सेज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोग फिर भी वहां पे मार्केटिंग कर रहे हैं। तो वो एक डेड मार्केटिंग कर रहे हैं जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। उस कंपनी, उस वेबसाइट, उस सिस्टम को ज्वाइन करो जहाँ पे पैशनेट होकर, जहाँ पे काम करने का मजा है, जहाँ पे आप ग्रो कर सको, ना कि वहीं के वहीं बैठे रहो। ठीक है। सेकेंड थिंग इज सेट क्लियर योर गोल्स। अब मैं यहाँ पे हूँ, मेरे गोल्स क्या है कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे घर बनाना है, फिर मैंने शादी कर लेनी है। मेरे साफ क्लियर गोल्स हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग करनी क्यों है। मेरी बात सुनो, हमारे घर में हमारे फादर हैं, अल्लाह पाक उनकी जिंदगी करें आमीन, सबके माँ बाप की जिंदगी करें आमीन। तो हमारे माँ बाप कब तक हमें पाल लेंगे, हमारे माँ बाप हमारा कब तक कर लेंगे। हमारे फादर की बात कर लेते हूँ, ठीक है, मैं अपने बाबा की बात कर लेती हूँ। वो परेशान होते हैं, वो थक जाते हैं, उनका काम करने का दिल नहीं करता, वो फिर भी काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके गोल्स हैं। उनके गोल्स क्या है? मैंने अपने बच्चों को पालना है, मैंने अपना घर बनाना है, मुझे अपना घर लेके चलना है, जिम्मेदारी है उनके ऊपर। ठीक है। तो अपने आप को भी एक जिम्मेदार इंसान बना के चलेंगे तो डेफिनेटली ग्रो करेंगे। ये नहीं कि बैठे हैं तो बैठे रह जाएंगे। मैं ना एक और चीज यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है जो कि बहुत मजे का, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा, अब थर्ड है एजुकेट योरसेल्फ। अब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ नहीं पता था, हालांकि मुझे 3 साल हो गया नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए। मैं, ट्रस्ट मी, आज मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग की प्रॉपर हिस्ट्री स्टडी की है तो मुझे पता लगा नेटवर्क मार्केटिंग ये होती है। मैं तो 3 साल से कुछ भी नहीं कर रही थी। अब आप खुद सोचें, 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं उसमें कामयाब भी हुई, मैं गिरी भी सही, फिर कामयाब हुई, फिर गिर गई। तो 3 साल के एक्सपीरियंस को मैं बोल रही हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया। तो उन लोगों का क्या ख्याल है जो 6 महीने काम करके थक चुके हुए हैं कि हमसे अब नहीं होता, जिनको 2 महीने हो गए, वो कहते हैं हम नहीं कर सकते। ठीक हो गया। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, स्टार्ट बिल्डिंग योर नेटवर्क। अपना नेटवर्क क्रिएट करें, अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करें, अपना एक सिस्टम क्रिएट करें। ये नहीं कि अलग से कंपनी खोलो, अलग से वेबसाइट बनाओ, अलग से सारे काम करो। नो। जिस वेबसाइट पे वर्क कर रहे हो, जिस कम्युनिटी में वर्क कर रहे हो, वहीं पे अपनी एक इतनी स्ट्रॉन्ग टीम खड़ी कर लें कि अगर आप एक्टिव भी ना हो, अगर आप काम ना भी करें, देन आपकी टीम आपके लिए वर्क कर रही हो। ठीक है। आपका वो नेटवर्क आपके लिए वर्क कर रहा हो। एक जो रियल नेटवर्कर होता है ना, वो हमेशा अपना एसेट ढूंढता है। एसेट क्या होता है कि अगर मैं काम नहीं भी कर रहा ना, मुझे तब भी अर्निंग आए। सर समीर की थोड़ी सी एग्जांपल दे देती हूँ। सर समीर खान यूसुफ जई कभी वर्क करते होंगे, कभी नहीं करते होंगे, बट माशाल्लाह उनका काफी बड़ा नेटवर्क बन चुका हुआ है। डाउनलाइन से डाउनलाइन, डाउनलाइन से डाउनलाइन, 2,000 3,000 की जो ये टीम बनी हुई है, सर समीर के साथ अटैच है ना। तो क्या किया इन्होंने? अपना नेटवर्क बिल्ड करने की कोशिश की है। अपना इन्होंने फोकस रखा है कि मैंने अपना नेटवर्क क्रिएट करना है। ये मकसद नहीं था कि बंदे ज्वाइन करवाने हैं, बंदे ज्वाइन करवाने हैं। नो। आपको यहाँ पे जो है ना, फिफ्थ पॉइंट जैसे कि मैंने बताया, फोकस ऑन हेल्पिंग नॉट सेलिंग। आपको यहाँ पे लोगों की मदद करनी है, ना कि आपने यहाँ पे हसद करनी है, ना कि आपने यहाँ पे खुद का सोचना है, ना आपने पैसे में लालच करनी है। जिस दिन आपने अपने प्रोस्पेक्ट को ये सोच के गाइड कर दिया कि मेरी वजह से इसका रिस्क चल पड़ेगा, या मेरी, अल्लाह ताला मुझे वसीला बना रहे हैं, या मेरी वजह से इसकी अर्निंग होने लग गई, तो डेफिनेटली अल्लाह ताला मुझे भी देंगे। उस दिन से आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएगा। आपकी नीयत के आपकी नीयत पे सब डिपेंड होता है। ठीक है। जस्ट 1 मिनट, मुझे कॉल आ रही है। ओके, सॉरी फॉर दैट।
तो सब आपकी नीयत के ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी नीयत किस तरह से चल रही है, आप अपनी नीयत को कैसे लेके चल रहे हो। अगर तो आप गलत सोच रहे हो किसी के बारे में, अगर आप सामने वाले के बारे में ये सोच रहे हो ये बंदा मेरे पास ज्वाइन हो गया मुझे इतनी अर्निंग आ जाएगी, ये बंदा मेरे पास ज्वाइन हो जाएगा मुझे इतनी अर्निंग आ जाएगी, नो, लालच नहीं करनी। उसके बारे में सोचो कि वो पैसे कैसे लगा रहा है, वो कैसे पैसे लगा के स्टार्टअप कर रहा है। जब दूसरों के बारे में सोचोगे डेफिनेटली अल्लाह ताला आपके बारे में सोचेंगे। लास्ट पॉइंट है बी कंसिस्टेंट। अगर तो 2 महीने हुए हैं काम करते हुए, तीसरे महीने रिजल्ट नहीं आ रहा और छोड़ देते हो, कभी भी नेटवर्किंग में कामयाब नहीं होगे। मैं खुद के एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। 2023 के अंदर मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मेरा बहुत जबरदस्त नेटवर्क क्रिएट हुआ, ठीक है। और जितना मैंने 2023 में अर्न किया उतना मैंने 2024 में अर्न नहीं किया, मैं साफ बोलती हूँ। मेरा जुलाई का मंथ था, जुलाई के मंथ से लेकर अभी तक आई फेस सो मच स्ट्रगल, सो मच स्ट्रगल। क्यों? क्योंकि मैंने 3 साल तो नेटवर्किंग की हुई है। मैंने वो स्ट्रगल क्यों फेस की? क्योंकि 2024 के शुरू के 4 महीने मैंने कोई काम नहीं किया, मैं जस्ट वेस्ट किया अपना वो वक्त। मैंने जो सब कुछ सीखा हुआ था वो भी मैं भूल गई। अगेन सीखने में, अगेन खुद को वैसा बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो जैसे चल रहे हो स्लो 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 चलते रहो, कभी ना कभी अपने डेस्टिनेशन पे, अपने गोल्स पे पहुंच जाओगे। अगर थक हार कर कहते हो चलो अच्छा 2 महीने बाद फिर काम शुरू कर लूंगा, कभी भी नहीं कर सकते, रह जाओगे, नेटवर्किंग में ग्रो ही नहीं कर सकोगे, ठीक है। अब यहाँ पे है कि भाई हम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर रिजल्ट कैसे हासिल करें, हम कैसे रिजल्ट लेके आए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट वन इज कंसिस्टेंटली रीच आउट टू पोटेंशियल क्लाइंट्स। अब अपना क्या करना है, मैं आपको अपना थोड़ा सा बता देती हूँ कि जुलाई से लेके अभी तक मैं हर मेंबर को गाइड करती हूँ, रोजाना करती हूँ, थोड़ा बहुत ही सही, बट मैं उसको जरूर गाइड करती हूँ, ठीक है। रोजाना मैं उसको गाइड करती हूँ कि एक ना एक दिन तो ये मेरे साथ ज्वाइन कर लेगा ना। और मेरे जितने भी अब न्यू डाउनलाइंस हैं, ठीक है, ऑन डायरेक्ट पे, उन सबको बहुत स्लोली 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 मैं लेके आई हूँ। मेरा जिस दिन काम करने का दिल नहीं करता ना, मैं तब भी जाके बस कम्युनिकेट कर लेती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है टेक इट सीरियसली। मैं इस इसको सीरियसली लेती हूँ कि अगर मैंने एक दिन भी छोड़ दिया, क्या पता उस एक दिन में अल्लाह ताला ने मेरा रिस्क रखा हो, और वो एक दिन भी मैंने छोड़ दिया तो मैं फिर अर्निंग कैसे करूंगी, मेरे हाथ से तो सब चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ओके, इसी तरह से जो सेकंड पॉइंट है दैट इज बिल्ड रिलेशनशिप्स। आप मुझे एक बात बताएं, एक मेंबर से आपकी दिन रात बात हो रही है, आपको पता ही नहीं है उसका नाम क्या है, आपको पता ही नहीं है वो करता क्या है, आपको पता ही नहीं है वो किस क्लास में है, आपको पता ही नहीं है कि वो किस शहर से है। तो यही गलतियां होती हैं। अगर तो आप उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहते हो ना, तो उसके साथ कनेक्ट रहो, उसके स्टेटस पे रिप्लाई करो, उसका नेम पूछो, उसका करियर पूछो, उसका फ्यूचर प्लान्स पूछो, उसके उसके साथ आज तक क्या हुआ है कि उसने अब ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया है, वो करो। जितनी बातें हो सकती हैं वो करो ताकि आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो। अगर तो वो लिमिट क्रॉस करता है, आपसे कोई गलत बात करता है, जस्ट ब्लॉक एंड रिपोर्ट, देन टाटा बाय बाय। कोई जरूरत नहीं है मजीद रिलेशनशिप रखने की। रिलेशनशिप बिल्ड करना इज अ पॉजिटिव थिंग, कि आप किसी से बात करो तो अच्छे तरीके से करो ताकि वो आपके साथ स्टार्टअप कर सके। हमारी फील्ड ऐसी है, अगर आपको कोई मुंह पे गाली भी देके जा रहा है, खामोश हो जाओ, कोई पर्सन मुड़ के आके आपके साथ ज्वाइनिंग करेगा। अगर कोई आपको एक गाली देता है, आप 4 गाली देते हो ना, वो मेंबर कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा, चाहे वो जितना डेडिकेटेड है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है यूज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब के ऊपर अपना बिजनेस प्रमोट करो। इतनी पोस्ट डाल दो, इतनी पोस्ट डाल दो कि वो खुद ही फॉर यू पे जाते 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 किसी न किसी के पास पहुंच जाए। वहां से भी क्लाइंट आपको रीच आउट करता है, वहां से भी क्लाइंट आपके साथ जो है वो कांटेक्ट करता है। फोर्थ इज होस्ट इवेंट्स। अब ये क्या सीन है कि इवेंट्स क्यों रखे जाते हैं, इवेंट्स क्यों होस्ट किए जाते हैं, मैं आपको इसकी भी स्ट्रेटेजी बता देती हूँ कि ये जो हमारे इवेंट्स रखे जाते हैं और ये फिजिकली मीटिंग्स रखी जाती हैं, अब देखो ये वो हो रहा है कि लोगों को दिखाना पड़ता है पहले। जब अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने मेंबर को एज अ नेटवर्कर नेटवर्कर बन के नहीं दिखाओगे, वो कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा। आप उसको कहते हो भाई यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, उसको पता ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। पहले खुद तो नेटवर्कर बन जाए। आप जब खुद नेटवर्कर बन जाएंगे ना, और जब आप ये वर्ड्स बोलेंगे, वो यकीन भी करेगा। अगर वो कहता है प्रूफ्स दिखाएं, तो आप प्रूफ्स दिखाने के काबिल भी होंगे। एटलीस्ट मेक योर सेल्फ नेटवर्कर। अगर आप खुद को नेटवर्कर नहीं बनाओगे, आप जितना बोलते रह जाओगे, जितना बोलते रह जाओगे, सामने वाला नहीं सुनेगा। सही हो गया। अब यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी हुई हैं कि होस्ट इवेंट्स टू गेट इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ आपको उर्दू में
कि जब आप इवेंट होस्ट कर रहे होते हैं ना, आपके सामने बहुत ऑडियंस बैठी हुई होती है। अब हमारा रिसेंटली अगस्त के अंदर मुल्तान के अंदर जो इवेंट हुआ था, उसमें मेरी फैमिली भी थी, सबकी फैमिलीज आई हुई थी। तो वहां पे हम अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, अपनी वर्किंग अपॉर्चुनिटी बता रहे थे कितनी बेनिफिशियल है। ट्रस्ट मी, मेरे घर वालों को और अच्छे से क्लियर हो गया कि ऑनलाइन फील्ड क्या है। इवन कि मेरे बाबा मुझे ये कहते हैं कि अपनी बहनों को, अपने कजन्स को, सबको इस फील्ड में ले जाओ। ठीक है, ये वही पेरेंट्स है जो कई वक्त में सपोर्ट नहीं करते थे। क्या दिखाया है, बताया है, समझाया है, सिखाया है, एग्जैक्टली द सेम थिंग अपने परस्पेक्ट के साथ आपने करनी है। फिफ्थ पॉइंट, फॉलो अप द कस्टमर। अब कस्टमर का फॉलो अप कैसे करना है, सबसे मेन थिंग, यानी कि फॉलो अप क्या होता है मैं बताती हूँ। सारी बात हो जाने के बाद उसको आपने अब एंड करना है ना, उसको बताना है सिस्टम ज्वाइन कैसे करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे बताती हूँ। जब एक मेंबर आपके साथ लेवल डन कर लेता है ना, लेवल डन करने के बाद जब आपके पास आ जाएगा, उसको छोड़ नहीं देना, उसको स्लो स्लो लेके जाना है, उसकी वर्किंग स्टार्ट करवा देनी है। वर्किंग स्टार्ट करवाने के बाद जितने आपके पास कस्टमर्स होते हैं ना, चाहे वो ज्वाइन कर चुके हुए हैं या नहीं कर चुके हुए, आपने उस अपने न्यू डाउनलाइन को ये बताना है कि भाई ये मेरा कस्टमर है, ये मेरा क्लाइंट है। ठीक है, इसको मैंने ऐसे डील किया था तो आज ये मेरे साथ है, आपको मैंने अलग तरीके से डील किया है। कहने का मकसद ये है कि जब आपके पास आपका न्यू डाउनलाइन आता है, आपने उसको बताना है कि हर तरह के कस्टमर्स होते हैं, हर तरह के क्लाइंट्स होते हैं, अपने डाउनलाइन के एग्जांपल्स देकर। ये चीज नहीं करोगे तो कभी भी आपका जो न्यू डाउनलाइन है वो ग्रो नहीं करेगा। डेफिनेटली आपकी टीम ब्रेक होगी एंड आपका नेटवर्क खत्म। ठीक है, यहाँ पे टीम बिल्डिंग का भी मैंने गाइड कर दिया है। सिक्स्थ है इंटरेस्ट। मैं हूँ, ठीक है, मैं, मुझे अर्निंग होती है नहीं भी होती, मैं फिर भी सेशंस दे रही हूँ, मैं चिल हूँ, मैं ग्रुप्स में भी आती हूँ। मेरा इंटरेस्ट है, मुझे शौक है, मैं मसरूफ रहती हूँ इस काम में, मुझे मजा आता है। कैसे? मैंने खुद को इसका एडिक्ट कर दिया है। मैं एक चीज बताती हूँ, आप किसी रिलेशनशिप में भी होते हो ना, ठीक है, फैक्ट है, दुनिया का फैक्ट है ये, चाहे आपका घर वालों के साथ रिलेशन है, चाहे आपका किसी बाहर वाले के साथ रिलेशन है, ठीक है, आप उसको प्रियोरिटी देते हो, आप उसको रिस्पेक्ट देते हो, आप उसको एक स्पेशल होने का ना एक एहसास दिलवाते हो। अपने काम को, अपने वर्क को अगर आप ये स्पेशलिटी दे दो ना, आपको इन रिटर्न पता है ये क्या देगा? डॉलर, पैसा। इतना पैसा देगा कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। यही थोड़ा सा प्यार अगर आप अपने किसी अच्छे इंसान को देते हो, स्पेशल पर्सन को देते हो, इन रिटर्न वो आपको क्या देगा? फॉर द टाइम वो आपको इन रिटर्न पता है क्या देगा? प्यार से बात कर लेगा, एक ना एक दिन आएगा कि वो आपको छोड़ जाएगा अपनी जरूरियात के पीछे। दुनिया का असूल है, कोई भी इंसान आपके साथ नहीं रहता। ठीक है, अब अपने फादर की मैं बात कर लेती हूँ। वो बिना किसी मतलब के मेरे साथ चलते हैं, बिना किसी मतलब के मुझे गाइड करते हैं, बिना किसी मतलब के मुझे एफर्ट्स भी दिखाते हैं। ठीक है, फादर है, उल्टा मुझे एफर्ट दिखाने चाहिए कि मेरे फादर, मेरे बाबा है, मैं उनको एफर्ट्स दिखाती हूँ, बट नहीं, वो भी एफर्ट्स दिखाते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली जब आप अपने पर्सपेक्ट के साथ, अपने पर्सन के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ इंटरेस्ट लेकर बात करते हो ना, इंटरेस्ट उसका डिवेलप करवा देते हो ना, वो बंदा कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। आप थोड़ी सी एफर्ट्स कर लोगे ना, वो उसकी अर्निंग हो रही है या नहीं हो रही, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। मेरे ऐसे ही एक डाउनलाइन है, सर जुनेद, ही इज द मोस्ट अमेजिंग पर्सन। सच में, लाइक उस बंदे को अर्निंग नहीं भी होती, एक महीना गुजर गया, 2 महीना गुजर गया, वो बंदा फिर भी मेरे पास आता है कि माँ मुझे बताएं मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे अर्निंग हो। वो मुझे छोड़ के आज तक नहीं गए। ठीक है, उनको 1 साल तकरीबन होने वाले हैं और वो नेटवर्किंग अभी सीख रहे हैं, उन्होंने सीखी भी नहीं है प्रॉपर। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप अपने एक रिलेशनशिप अच्छा बिल्डअप कर लेते हो, आप उस पर्सन का इंटरेस्ट डेवलप करवा देते हो अपने साथ और काम के साथ, कभी भी आपकी टीम ब्रेक नहीं होती। अब यहाँ पे ना कुछ सर्कल आपको शो हो रहा होगा, ठीक है, जो रेड कलर का हिस्सा है वो काफी ज्यादा है, उसके ऊपर मैंने रिजेक्शन लिखा हुआ है। और जहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग यू विल गेट रिजल्ट 15% और उसका छोटा सा हिस्सा आपको शो हो रहा होगा। तो जब आप स्टार्ट करती हो ना नेटवर्क मार्केटिंग, तो आपको बहुत कम रिजल्ट आता है। 15% तो मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया है, क्योंकि आपका स्टार्टअप होता है, आपने कुछ नहीं सीखा हुआ होता, आप एक न्यू तरह से सीख रहे होते हो। और जो आपको रिजेक्शन होती हैं वो 100 गुना ज्यादा आती हैं। ठीक है, बट एक बात मैं आपको बता दूंगी, ये 15% रिजल्ट और ये 100 रिजेक्शन अगर आपने फेस कर ली ना, आपके जो इन फ्यूचर होगा ना नेटवर्किंग के अंदर, वो 300 गुना होगा। आपको दिख रहा होगा ये जो इतना बड़ा सर्कल है, 300 लिखा हुआ है, ब्राउन कलर का जो फील्ड हुआ हुआ है, दैट इज योर फ्यूचर। इफ यू आर लॉयल विद योर वर्क, इफ यू आर लाइक, आप अगर अपने वर्क के साथ परफेक्टली कमिटमेंट करते हो कि मैंने करना है तो करना है, डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा। क्यों नहीं आएगा? आएगा। आज का सेशन थोड़ा मोटिवेशन पे मैंने रखा था,
एंड थोड़ा नेटवर्किंग पे रखा था, ताकि आपको थोड़ा बूस्टअप हो, थोड़ा आपको इंटरेस्ट डेवलप हो, ताकि मैं आगे और टॉपिक्स लेके आऊँ और टॉपिक्स पे गाइड कर सकूँ, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जितने मेंबर्स इस मीटिंग के अंदर हैं, मुझे पता है कि सबको बहुत बेनिफिट हुआ होगा। मैं चैट बॉक्स ऑन कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए, मुझे बताएं चैट बॉक्स के अंदर कि आपको आज का सेशन कैसा लगा और इस नेटवर्किंग के रिगार्डिंग आपके क्या क्वेश्चंस हैं, जल्दी से बताएं। देन उसके बाद हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गई? नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन, कोई इशू? ओके, नो, ठीक है। सेकेंड थिंग ये कि अब आप सबने क्या करना है, ओके अब आप सबने क्या करना है, जो कि हमेशा मैं अपने हर सेशन के अंदर ये बात करती हूँ, ठीक है, कि आपने फटाफट जाके आपके जितने भी ग्रुप्स होंगे वहां पे आपने रिव्यू भी शेयर करने हैं, ठीक है, ताकि वो लोग जिन्होंने इस मीटिंग को छोड़ दिया, जिन्होंने इस मीटिंग को ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, एटलीस्ट उन्हें फील हो कि उन्होंने कितना बड़ा जो है ना नुकसान किया, उनको रिग्रेट होना चाहिए, ठीक है। सेकंड, नेक्स्ट मेरे टॉपिक्स बहुत मजे के होने वाले हैं। एक वीक के लिए आप सबके साथ मैं कनेक्टेड हूँ, एक वीक तक मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगी, जितना मुझसे हो सकेगा अच्छे से अच्छे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, कल इस मीटिंग में मुझे ज्यादा से ज्यादा पर्सन चाहिए, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग पर्सन लेके आते हो कि नहीं आते, ठीक है। तो दोबारा मुलाकात होती है आप सबसे, उम्मीद है आज का सेशन बहुत अच्छा रहा होगा। तो सब अपना ध्यान रखिएगा, अल्लाह हाफिज।